हाँ जी। यहाँ से वो रजिस्टर हाजिरी वो भी निकाल ले, आ जाए। हाँ, एक डेस्क इधर भी इनको भी देते हैं, इस पे आ जाए। ये वाली इस लाइन से यहाँ लगा लें। ये हमारी क्लास होती है तालीम बालिगा की, उसमें सब शामिल हो सकते हैं, हर उम्र का बंदा। एडमिशन वगैरह कोई फीस कुछ नहीं है ऐसा। ये रात की है ना, लिख दिए थे सारे। उर्दू वाले भी लिख दो। ले आए, वहां वहां से आना पड़ेगा। ठीक है, दे दो रजिस्टर। हमारा हाजिरी वो ढूंढना पड़ेगा, अब कहाँ चला गया रजिस्टर हाजिरी वाला। ये दे दें पैन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहियुद्दीन भाई, मुहियुद्दीन कहाँ है? मुहियुद्दीन कहाँ पे ना? हाँ, अच्छा जी। मोहम्मद अफजल, खुर्शीद आ रहे हैं ये भी। अशरफ अली, अनवर हुसैन, मोहम्मद जावेद ये भी आएंगे। मोहम्मद इमरान ये भी। मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद अंसारी ये भी आएंगे अभी। मोहम्मद रफ़ीक, आकिब खालिद भाई, अब्दुल वहीद भाई, नौमान वो नमाज पढ़ लें। मोहम्मद अफजाल, आपका क्या नाम है जी? सुलेमान भाई सुलेमान। अच्छा, ये नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। इधर एक सेट और रखा होगा, वो इनको भी दे दें ताकि इनके सामने भी किताब हो ना, तो समझ जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले ना अरबिक लैंग्वेज कोर्स है ये, हम अरबी भी पढ़ लें। दूसरे नंबर पे हम तजवीद पढ़ लें। तीसरे नंबर पे हम फ़िक़ह पढ़ लें। और आसान तर किताबें, बिल्कुल इब्तदाई बेसिक नॉलेज जिसको कहा जाता है। तो इसमें हमने अरबी में जो हमारे पास किताब है वो है अत-तरीक़तुल असरिया जुज़ुल अव्वल, पहला हिस्सा इसका। और इसमें से हमने अद-दर्सुल अव्वल से लेकर अद-दर्सुल खामिस यानी कि 5 दर्स हमने पढ़ लिए। इन तमाम दुरूस के अंदर हमने जो पढ़ा है ना, वो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ आज, जैसे मैंने कल भी रिपीट करा था ना, दोहरा दिया था। अद-दर्सुल अव्वल, देखिए किसी भी ज़बान को सीखने समझने के लिए उसके अस्माए इशारात को भी सीखना पड़ता है।
ठीक है ना। आप इस तरफ आ जाए हजरत, ये जो लाइन है ना यहाँ पे बैठे ताकि आप मुझे आसानी से भी देख सकें। हाँ आप सही बैठे हुए हैं, आप तो सही हैं। आपको एक अभी आते हैं और तो एक डेस्क भी दे देते हैं। तो हर जबान को सीखने समझने के लिए ना आपको सबसे पहले उसके इशारात को सीखना पड़ता है। यानी कि अगर आप सबसे पहले इशारे सीख लेना, तुम वो जो मौजूद नहीं है वो गायब जो है, ठीक है, बहुत दूर कोई है तो वो जो मर्द है, वो जो औरत है, तुम जो लड़के हो, तुम जो बच्ची हो, वो जो लड़का है, वो जो लड़की है, या वो जो एक चीज है, या वो जो बहुत सारी चीजें हैं, वो जो दो चीजें हैं, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों अलग अलग होंगी। तो ये होते हैं इशारे। जैसे हम उर्दू में भी इशारा कर रहे होते हैं, उससे हम सीख रहे होते हैं कि किस तरह हर चीज की तरफ इशारा किया जाता है। बचपन से हमने अपने बड़ों को जो जबान बोलते हुए सीखा वो हमने सीख लिया। इसी तरह अरबी अगर सीखना है तो उसमें भी इशारे होते हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो छठी क्लास है, 6th क्लास है, लेकिन जो नए भी आएंगे ना हम उनको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। वो भी अगर बिल्कुल इब्तदा से पढ़ना चाहेंगे हम उनको अलग से वक्त देंगे, ठीक है ना। अलग से वक्त, वो जो भी हमारा फारिग वक्त है उसमें से ले सकते हैं। असर से ईशा के दरमियान, असर से ईशा में, जैसे कल हमारे पास जो है वो बुध का दिन है, तो कल बुध वाले दिन हमारे पास मगरिब से ईशा सारा वक्त फारिग होता है। उसमें अगर आ जाएंगे तो हम उसमें भी इनको इब्तदाई दर्स जो हमने पढ़ा दिए वो हम पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। किताबें भी दे देंगे, किताबें भी पढ़ी में और भी मंगवा लेंगे इंशाल्लाह। तो हमने जो पढ़ा, हमने इशारात पढ़े। जैसे हमने एक इशारा पढ़ा हाजा, जो कि इशारा करता है एक चीज हो, मुफरद हो, अकेली, मुज़क्कर हो दूसरी बात, और करीब हो तीसरी बात। अगर एक चीज मुज़क्कर है, करीब है, तो हम उसके लिए इशारा करते हैं हाजा, चाहे वो जानदार है या बेजान है। यानी कि कोई बेजान चीज है जैसे किताब है, या इंसान है जानदार, दोनों के लिए हम हाजा ही इशारा करते हैं। जैसे हम कहते हैं हाजा किताब और हाजा कलमुन, ये किताब है ये कलम है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजा रजुलुन, ये मर्द है मुज़क्कर के लिए, ठीक है, हाजा हो गया। अब अगर मुअन्नस है फीमेल तो उसके लिए हम हाजी ही इस्तेमाल करते हैं। हाजी ही, जैसे मैं कहूं कि ये कॉपी है तो हाजी ही कुर्रासा, हाजी ही साआ, ये घड़ी है। मुझे चीज़ों के नाम भी पता हो और मुअन्नस कैसे पहचान होती है वो हमने आपको बताया कि अक्सर उसके आखिर में गोलता होती है या वो खुद ही मुअन्नस होती है, बता रही होती है। जैसे बिन्तुन, हादी बिन्त, ये लड़की है, तो लड़की सबको पता है मुअन्नस ही होती है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। माँ है, हादी उम्मुन, ये वालदा है, तो सबको पता है भाई वालदा मुज़क्कर तो नहीं होती, मुअन्नस ही होती है। ये तो खुद से समझ आने वाली बात होती है। और लफ्जों से समझने के लिए हम उस लफ्ज के आखिर में देख लेते हैं, अगर गोलता है तो अक्सर वो चीजें मुअन्नस होती हैं। तो हादी ही से भी एक करीब मुअन्नस, करीब है, एक चीज है, चाहे जानदार है या बेजान है, तो हम हाजी ही से इशारा करते हैं। समझ आ रही है बात। हादी ही नज़ारा, ये चश्मा है, इस तरह। हादा कलमुर रसास, ये पेंसिल है। हादी ही तो लाभ, चले वो चीज आगे आएगी उधर समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी ये हमने आसान समझ लिया, एक हादा और हाजी, ये दो इसमें इशारा हमने चीजों की तरफ या इंसान की तरफ इशारा करने के लिए मुज़क्कर मुअन्नस हम समझ चुके हैं, पढ़ लिया। अब हम इनका सवाल करना चाहते हैं। जैसे हम एक चीज करीब है, मुज़क्कर है, उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं, बेजान चीज है कि ये क्या है, तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं माँ का।
तो मैं कह रहा हूं ये क्या है, तो मैं कहूंगा मा हाजा, ये क्या है, तो जवाब दिया जाएगा हादा किताब। कलम है, मैं कहूंगा मा हादा, तो जवाब दिया जाएगा हादा कलमुन। ठीक है। अगर मुअन्नस चीज है, जैसे मैं इसके बारे में पूछ रहा हूं, तो मैं सवाल करूंगा मा हाजिही, ये क्या है, हाजी बता रहे ये मुअन्नस है, तो हाजी कुर्रासा, ये कॉपी है। जैसे फर्ज कर लें कॉपी है, वैसे रजिस्टर है, समझाने के लिए कह रहा हूं। हाजी कुर्रासा, ये कॉपी है। हाजी गुरफा, ये कमरा है। इस तरह हाजी सा, ये घड़ी है। तो मा हाजी ही से हमने सवाल करा बेजान चीज के लिए। अगर जानदार है वो चीज, एक है, मुज़क्कर है, तो हम सवाल करेंगे या चाहे मुअन्नस है मन के साथ। मन के माना होते हैं कौन है। जैसे मैं किसी मर्द के मुताल्लिक कह रहा हूं कि मन हादा, ये कौन है, हादा ये, और मन के माना कौन है, मन हादा, तो ये खुद पता चल रहा है हाजा से कि ये मुज़क्कर है, और मन तो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए होगा। तो मन हादा, हादा रजुलन, ये मर्द है। मन हादा, हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। मन हादा, हादा उस्तादुन, ये उस्ताद है। अब मैं मुअन्नस के लिए सवाल कर रहा हूं, तो मन हाजिही, ये कौन है, हाजिही इमरा, ये औरत है। मन हाजिही, हाजिही बिन्तुन, ये लड़की है, बच्ची है। मन हाजिही, हाजिही तिफलतुन, ये छोटी बच्ची है। तो ये मन से हम दोनों के लिए सवाल कर रहे हैं। अब हादा, हादिही, मा हाजा, मन हाजा, मा हाजिही, मन हाजिही, इससे आगे आ गए थे हम, तो हमने वहां पर देखा। अब थोड़ा सा दूर जा रहे हैं हम, ये हमने करीब की बात करी। थोड़ा सा दूर एक मुज़क्कर चीज के लिए हम कहेंगे जाका। एक चीज है, मुज़क्कर है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है, या बेजान है या जानदार है, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा जाका। जाका किताबुन, वो किताब है। जाका कलमुन, वो कलम है। जाका रजुलुन, वो मर्द है। जाका तिलमीजुन, वो शागिर्द है। जाका तिफलुन, वो छोटा बच्चा है। इस तरह जाका अबुन, वो वालिद है। अब ज्यादा दूर अगर है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज जालिका। जालिकल किताब, वो किताब जो है बहुत दूर। हालांकि किताब तो हाथ में, वो अलग बात है, बहरहाल वो इंशाल्लाह कुरान तर्जुमा तफसीर होगा उसमें समझा देंगे। तो जालिका कलमुन, वो जो दूर है ना वो कलम है। जालिका रजुलुन, वो मर्द है। जालिका बाबुन, वो जो दूर है ना वो दरवाजा है। जालिका जिदारुन, वो जो है ना सतून है, समझ रहे। इमादुन, जालिका जिदारुन, वो जो है ना दीवार है। इस तरह मुज़क्कर वाहिद एक हो, मुज़क्कर हो और ज्यादा दूर हो, तो चाहे जानदार है या बेजान है, उसके लिए हम जालिका इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इशारा। समझ आ रही है। एक चीज है, मुज़क्कर है और ज्यादा दूर है, तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जालिका। क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जालिका। कुरान में भी आता है जालिकल किताबु ला रैब फी। अच्छा, अगर इनके बारे में सवाल करना है तो हम वही लफ्ज मा इस्तेमाल करेंगे बेजान चीज के सवाल करने में, और मन इस्तेमाल करेंगे जानदार के सवाल करने में। यानी कि वो क्या चीज है थोड़ा सा दूर, तो हम कहेंगे मा जाका। मुज़क्कर चीज है ना, तो मा जाका मुअन्नस के लिए अलग आएगा। और ज्यादा दूर है तो मा जालिका, वो क्या चीज है जो दूर है। इंसान है तो मन जाका, ये कौन है थोड़ा सा, वो कौन है थोड़ा सा दूर। मन जालिका, वो जो है बहुत दूर, वो कौन है, मन जालिका। तो माँ और मन का ये फर्क है। मुअन्नस में आ जाए
तो मुअन्नस में करीब के लिए बताया हाजी ही, एक मुअन्नस करीब जानदार है या बेजान है उसके लिए। थोड़ा सा दूर अगर कहेंगे कि वो क्या है मुअन्नस चीज, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तिल का। बहुत ज्यादा दूर के लिए भी तिल का, जैसे तिल का करीब थी ना, तो मैंने कहा हादी कुर्रासा, ये कॉपी है। थोड़ा सा दूर है तो तिल का कुर्रासा, बहुत दूर है तो तिल का कुर्रासा। तिल का सा, ये वो घड़ी है। तिल का सा, वो जो है ना घड़ी है बहुत दूर। तिल का गुरफतुन, वो कमरा है। तिल का गुरफा, वो जो बहुत दूर है वो कमरा है। तो देखें, फिर आप जानदार के लिए अगर सवाल करते हैं कि वो कौन है, कोई खातून है खड़ी हुई, तो कहा जाएगा मन तिल का, वो कौन है, तिल का इमरा, मन तिल का, वो जो बहुत दूर है वो कौन है, तो तिल का उम्मुन, वो वालदा है। अभी ये सादा समझ आ गए। हाजा हाजिही, जाका तिल का, जालिका तिल का, माँ और मन, दो हमने सवालिया अल्फाज सीख लिए और तकरीबन 3 जो है हमने इशारात सीख लिए जिनसे हम इशारा करते। इससे आगे आ जाए, अब अलग चीज है, वो भी हमने कर लिया था, दरसुर रौबे, चौथा दर्स और 5वां दर्स। उसमें हमने ज़माइर सीखी कल, बहुत ज्यादा, पूरा हमने तकरीबन पूरा घंटा सवा घंटा इसी पे लगाया। ज़माइर क्या है, अरबी में होती है 14, जिनसे आप जिक्र करते हैं 3 लोगों का, मुतकल्लिम बात करने वाला, मुखातब जिससे बात की जा रही है, और गायब जिसके बारे में बात की जा रही है वो मौजूद नहीं है, गायब है। पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, या पहली बंदी, दूसरी बंदी, तीसरी बंदी। मुतकल्लिम बात करने वाला, मुखातब जो मेरी बात सुन रहे, जिससे मैं बात कर रहा हूं, और जिसकी बात कर रहे हैं वो गायब है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बात समझ गए? तो इसके लिए ज़मीरें इस्तेमाल होती है अरबी में, वो हमने कल सीखी थी। इस तरह सीखी कि अगर मैं एक मर्द होऊंगा तो कहूंगा अना, मैं एक औरत होंगी तो कहूंगी अना, हम 2 मर्द होंगे तो कहेंगे नाहनो, हम 2 औरतें होंगी तो कहेंगे नाहनो। इधर मर्द चलेगा, इधर औरत, ये याद रखें। और ये 1 1 2 2 3 3 वो गिनती बता रहा है। 2 मर्द 2 औरतें, 3 मर्द, हम 3 मर्द, नाहनो, हम 3 औरतें, नाहनो, तुम 1 मर्द, ये मुतकल्लिम यहां तक हो गया। यानी कि लफ्ज 2 ही इस्तेमाल हुए लेकिन 6 चीजों के लिए। मैं एक मर्द, मैं एक औरत, हम 2 मर्द, हम 2 औरतें, हम सब मर्द, हम सब औरतें, 6 चीजें हो गई। इनके लिए 2 ही लफ्ज इस्तेमाल हुए, अना और नाहनु। बस नाहनु 4 के लिए हुआ, अना 2 के लिए हुआ। मैं एक मर्द, मैं एक औरत, ये 2 के लिए अना इस्तेमाल हुआ। हम 2 मर्द, हम 2 औरतें, हम सब मर्द, हम सब औरतें, इन चारों के लिए नाहनु इस्तेमाल हुआ। ये हो गया मुतकल्लिम बात करने वाला। अब हम दूसरे तरफ आ गए, तुम एक मर्द, अंता, तुम एक औरत, अंती, तुम 2 मर्द, अंतुमा, तुम 2 औरतें, अंतुमा, तुम सब मर्द, अंतुम, तुम सब औरतें, अंतुन्ना। ये 6 हो गए, जिनमें से अंतुमा दोनों का एक ही जैसा है। वो एक मर्द हुआ, वो एक औरत हिया, जो गायब है। मुतकल्लिम मुखातिब हो गया, अब गायब की बात है। वो एक मर्द हुआ, वो एक औरत हिया, वो 2 मर्द हुमा, वो 2 औरतें हुमा। ये भी ऐसे ही एक ही है दोनों का। वो सब मर्द हुम, वो सब औरतें हुन्ना। ये जो मैं अल्फाज बता रहा हूं ये क्या है, ज़माइर है, ज़मीरें, यानी कि जो लौटती हैं बात करने वाले की तरफ। या चलें जी, तो ये 14 सिर्फ ज़माइर हो गई। अब हमने इससे आगे बढ़कर इनके साथ चीजों को जोड़ा था।
तो हमने कहा भाई अना, मैं एक मर्द, तो मैं पूरा कहूंगा अना रजुल, मैं एक मर्द हूं। अना इमराआ, मैं एक औरत हूं। नहनु रजुलान, अलिफ नून बढ़ाते हैं दो बनाने के लिए, अरबी का कायदा है, हम दोनों मर्द हैं। नहनु इमरातान, इमराआ की तस्निया, तस्निया दो को कहते हैं, दो बनाने वाली चीज को दो को तस्निया कहते हैं। तो इमराआ, नहनु इमरातान। अच्छा आगे चले, हुआ अंता रजुल, तुम एक मर्द हो। अंती इमराआ, तुम एक औरत हो। अंतुमा रजुलान, तुम दो मर्द हो। अंतुमा इमरातान, तुम दो औरतें हो। अंतुम रिजाल, तुम सब मर्द हो। अंतुन्ना इमराआत, तुम सब औरतें हो। ये 6 हो गए। हुआ रजुलुन, वो एक मर्द है। हिया इमराअतुन, वो एक औरत है। हुमा रजुलानी, वो दोनों मर्द है। हुमा इमराअतान, वो दोनों औरतें हैं। हुम रिजालुन, वो सब मर्द हैं। हुन्ना इमराआत, वो सब औरतें। इस तरह ये 14 हो गए। तो ये हमने कल सारा अल्हम्दुलिल्लाह मश्क की है और इसको सीखा है। फिर इसके बाद हमने एक अलग चीज और सीखी कि जब आप ये किसी चीज को अपना बनाना चाहेंगे तो आप उस लफ्ज के आखिर में छोटी या लगा देंगे। जैसे मैं कहता हूं हादा किताब, ये किताब है। अब मैं कहना चाहता हूं ये मेरी किताब है, तो मैं क्या कहूंगा? हादा किताबी। अगर मैं कहना चाहूंगा तुम एक मर्द की किताब है, तुम्हारी किताब है, हादा किताबू का लगा दूंगा। अगर औरत की है तो की लगा दूंगा, किताबू की, ये तुम्हारी किताब है, तुम औरत की। तो ये या और का की भी हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और एक लफ्ज हमने सवाल करने का और सीखा था, वो था लिमन, किसके लिए, किस लिए या किसके लिए। तो लिमन हादल किताब, ये किताब किसकी है, जैसे हम ये सवाल करते हैं तो किसकी है के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में लिमन, ये लिखा हुआ है इसमें सामने। तो लिमन किस लिए इस्तेमाल होता है? किसके लिए। लिमन हादल कलम, ये कलम किसका है, ठीक है ना। तो आज हमने अरबी तो नहीं पढ़नी थी, लेकिन मैंने नए साथियों की वजह से ये पूरा दोहरा दिया है और इनको इंशाल्लाह दोबारा भी करा देंगे अगर ये दिलचस्पी रखते हैं। भाई हम तो ये कोर्स 20-20 हज़ार रुपए माहाना पढ़ाते थे, जो सच्ची बात है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो कदर कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसकी कदर दे दे तो बड़ी बात है। वरना ये कोर्स जो लोग बाहर मुल्क जाना चाह रहे होते हैं बड़ा शौक से पढ़ते हैं आकर और पैसे भी देते हैं, लेकिन आपको मस्जिद में माशाल्लाह फ्री में मिल रहा है यहाँ। तो इसको हासिल करें, इसको छोड़े नहीं, है बहुत कीमती चीज है। अब आ जाए ये तजवीद की किताब जो आपके सामने रखी है ना, इसको खोल लें। खुलासत तजवीद, सफा नंबर है 9, रकमुल वरका 9, सफा नंबर है 9, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे हमारा सबक नंबर 5 हो गया था, अब सबक नंबर है 6, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, आप खुद भी पढ़ेंगे समझेंगे, मेरे पास भी आएंगे, मैं आपको इब्तिदा के असबाक भी इंशाल्लाह पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। सबक नंबर 6 में हमारे पास चल रहा है मखारिज से पहले कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले सवाल है मुतहर्रिक किसे कहते हैं? मुतहर्रिक यानी कि हरकत वाला किसको कहा जाता है? तो जबर जेर पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। सिर्फ जो अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल है ये मुतहर्रिक हुरूफ नहीं है, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी कि टुकड़ों वाले अलग अलग सादे हुरूफ, जो कि अरबी में कुल कितने हैं? 29 हैं। कुल तादाद हुरूफों की है कितनी? 29। और उनके लिए मखारिज हैं कितने? 17। मखारिज यानी जहां से वो निकलते हैं, उन 29 हुरूफ के लिए वो 17 जगह हैं जहां से वो अदा होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जिस हर्फ पर कोई भी हरकत होगी, जबर जेर पेश या जज़म वगैरह कुछ भी हो,
तो उनको भी मुतहर्रिक ही कहा जाता है, क्योंकि कोई हरकत आ गई उसके ऊपर, कोई भी चीज आ गई वो खाली नहीं है। ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। साकिन का क्या मतलब है? अगर किसी हर्फ के ऊपर जज़म या सुकून आ जाए। साकिन क्या होता है? एक ये छोटी सी दाल जिसको जज़म भी कहा जाता है, और ये बाद दफा गोल भी बनी हुई होती है, छोटी सी। अरबी नुस्खों के अंदर आपको 3 तरह से मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं साकिन, यानी जिस पर सुकून होता है, जो पिछले हर्फ के साथ मिलती है। तो हर्फ पर कोई हरकत ना बोली जाए तो वो साकिन हो गई, यानी कि कोई भी हरकत उस पर नहीं है, मतलब कि उस पर सुकून है, उस पर जज़म बना हुआ है। नहीं समझे? कलम दिखाएं तो मैं इस पे बड़ा से लिख के समझा देता हूं। पेन दें। हाँ, वो तीनों में निशान आपको बना के बड़े बड़े दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखें, ये है वो तीनों निशान जिसको हम जज़म कहते हैं। पहला ये छोटा सा ये बना हुआ होता है, जैसे इसको बना दे अलिफ के ऊपर, ये अलिफ है तो ये भी जज़म है, देख रहे हैं? ये भी जज़म है, ये भी जज़म है, ये भी जज़म है। इसी तरह ये भी अलिफ पर बना हुआ है, ये भी जज़म है, इसको भी सुकून ही कहते हैं। और ये भी जज़म है, ये भी अलिफ के ऊपर बना हुआ है, गोल बना हुआ है बिल्कुल। ये तीनों एक ही चीज है, इनको हम क्या कहते हैं? जज़म और सुकून। सुकून, सुकून यानी कि जिधर हम ठहर रहे हो या पिछले हर्फ से वो मिल रहा हो एक दफा। तो जब भी मिल रहा होगा या वहां पे हम रुक रहे होंगे, ठहर रहे होंगे, तो वो हर्फ क्या हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। बाज़ दफा हर्फ साकिन खुद नहीं होता, हम उसे साकिन करते हैं, हम वहां ठहर जाते हैं तो वो साकिन हो जाता है। वो सूरत अलग होती है और खुद से साकिन होना वो अलग सूरत होती है, लेकिन होते सब साकिन है। सांस टूट भी गई, जिधर आप रुक गए वो भी सुकून हो गया, सुकून आ गया, साकिन हो गया, ठीक है ना? ये भी है। तो हर पर कोई हरकत नहीं बोली जाए तो वो साकिन हो गया। जौफे दहान क्या होता है? जौफे दहान मुंह का अंदर का हिस्सा, ये सारा बना हुआ है। ये सब नक्शा कहाँ गए? हाँ, जदवल, नक्शे को कहते हैं जदवल। तो ये पूरा जदवल जो है, नक्शा, ये मुंह के अंदर का हिस्सा है। मुंह के अंदर के पूरे हिस्से को जोफे दहन कहा जाता है। देखें लिखा हुआ है, गले, मुंह और होठों के खाली हिस्से को जोफे दहन कहते हैं। मतलब ये कि जोर से खाली आवाज निकाली जाए, इस तरह के आवाज गले या जबान या होठों के किसी खास हिस्से पर ना ठहरे, बल्कि सीने की तरफ से शुरू होकर होठों से बाहर निकल जाए, सीने से होठों तक। इस खुले हिस्से को पूरे को जोफे दहन, मुंह का खाली हिस्सा कहा जाता है। समझ आई? जोफे दहन, जो हलक से सीने से आवाज निकली और मुंह से होठों से बाहर आ गई, तो कहीं से कुछ भी टकराए नहीं, बस ये पूरा अंदर की खाली हिस्सा पूरा मुंह का क्या है? जोफे दहन है। दाढ़ी और दांतों के नाम बतलाएं। दाढ़ों और दांतों के नाम बतलाएं। कुल 6 नाम है, 3 दांतों के और 3 दाढ़ों के। देखें, 3 किस्म के ना दांत है हमारे और 3 ही किस्म की दाढ़ें, दोनों तरफ हैं तो वो डबल हो जाती हैं, लेकिन है 3 अकसाम के। तो अल्लाह ताला ने ये हमें देखें चिपटे दांत भी दिए, दांत है ये दोनों 4, ऊपर के 2, ऊपर के नीचे के 2, 4 दांत। फिर इसके साथ ये 2 दांत, ये भी चिपटे दांत है। तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 कितने हो गए? 8 दांत हमारे चिपटे हैं। फिर उसके साथ नोकीले दांत है, 2 ये वाले। तो नोकीले कितने? 4 हो गए। तो 8 ये वाले हो गए, मतलब 8 दिन सब्जी खा लो, फिर 4 दिन गोश्त खाओ, क्योंकि ये सब्जी खाने के इस्तेमाल में आते हैं और ये गोश्त काटने के इस्तेमाल में आते हैं। बकरी के ये दांत होते हैं और शेर के ये वाले होते हैं। तो अल्लाह ने हमें शेर वाले दांत भी दिए। ऐसे नहीं है कि हमारे पास शेर वाले दांत
क्योंकि हम शेर हैं तो शेर को शेर वाले दांत भी मिलते हैं, और कभी हमारे लिए घास फूस और सब्जी खाना भी बेहतर है तो अल्लाह ने वाले दांत भी दिए। तो ये तो अपनी अकल से सोचने की बात है। और नुकीले दांत ज्यादा है इंसान के। अब दाढ़ों में आ जाए, ये दांत हो गए 3 किस्म के। अब दाढ़ों के अंदर आ जाए तो दाढ़ें भी 3 किस्म की अलग अलग है और सारी नोकीली है तकरीबन। आखिर में जाके अकल दाढ़ भी है। तो कह रहे सनाया, रुबाई और अनियाब ये दांतों के नाम है। टोटल हमारे मुंह में जितने दांत है ना, उसके अरबी में यही नाम है। सनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। रुबाई, फिर उसके आगे नोकीले सारे शुरू हो गए, अनियाब दाढ़ें सारी। तो ये हमारे मुंह के अंदर के दांतों के बाकायदा नाम है। ऐसी कमाल की जबान है अरबी, एक एक चीज समझाती है और बताती है। ये दाढ़ों में आएगा। हाँ ना, देखे दाढ़ नहीं, यानी कि जो ये बस नोकीले दांत शुरू होते हैं ना, ये अनियाब है। ये नक्शा देखें गौर से, इसमें देखें नक्शे मखारिज। तो ये जो आगे के हमारे चिपटे दांत है ना, 2 नीचे 2 ऊपर 2, तो ये सनाई कहलाता है। इनमें ऊपर वाले 2 जो इनको सनाया ओलिया कहते हैं, नीचे वालों को सनाया सुफला। ओलिया कहते हैं ऊपर वाले और सुफला कहते हैं नीचे वाले। ऐसे उसके साथ वाले जो है ये 2-2 करके, उनको कहते हैं रुबाई। तो रुबाई ओलिया, रुबाई सुफला। ऊपर वाले 2 रुबाई दांत, नीचे वाले 2 रुबाई दांत। फिर उसके आगे आ जाए नोकीले अनियाब। तो अनियाब ओलिया, अनियाब सुफला, वो आप जोड़ते जाए सबके साथ। ऐसे ही आगे आ जाए दाढ़ों की तरफ तो जवाहिक। जवाहिक कहते हैं हंसने वाले को, हंसने वाले दांत। कहते हैं ना यार बत्तीसी नहीं दिखाओ, ज्यादा हंसो नहीं, ज्यादा दांत नहीं दिखाओ मुझे। देखे हम हंस रहे तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये होते हैं हंसने वाले दांत। तो इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह भी एक गुजरे जो कहते हैं कि हंसते हुए पैदा हुए थे। लोगों के बच्चे तो रोते हुए पैदा होते, लेकिन रोते हुए पैदा होने की भी वजह है। इस्लाम ने हर चीज समझाई सिखाई है। रोता बच्चा तब है जब इंसान सुन्नत को छोड़ देता है, तो वो बच्चा रोएगा। हमारे बच्चे पैदा हुए, आवाज ही नहीं आ रही, अब घर वाले परेशान है। औरत को तो फिक्र लग जाती है ना, भाई आवाज आनी चाहिए। अब वो परेशान है, हम उन्हें कह रहे हैं भाई कोई मसला नहीं है, खैर है सब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप छोड़ दो, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। और बच्चे बिल्कुल सही आ गए माशाल्लाह, हर दफा ये बच्चे बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोए नहीं माशाल्लाह, एक बच्चा भी नहीं रोया अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप चूंकि माशाल्लाह सारे तकरीबन बड़े बेटे में एक नौजवान भी हैं और इनकी भी शादी होगी, जिसकी नहीं भी हुई वो भी होगी, भाई उसको पहले से पता होना चाहिए। तो सुन्नत तरीका है जिमा करने का, हम बिस्तर होने का ना, तो बंदा अगर उसके मुताबिक अमल करेगा और दुआ भी पड़ेगा, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है इंसान तो दुआएं भूल जाता है। अच्छे अच्छे लोग ना पेशानी पकड़ के बीवी के बाल खींच के दुआ करते हैं पहली रात, ना नफिल पढ़ ले होते हैं, ना वजू से आते हैं, ना उस वक्त मनी के खराज के वक्त दुआ पढ़ते हैं। तो सभी गैर सुन्नती अमल हो रहा होता है, तो वो तो बच्चे रोते हुए, फिर शैतान आता है हदीस में कि वो फिर अपना लुआब निकालता है और जैसे ही नाफा कट रहा होता है ना, अलग हो रहा होता है जिस्म से, तो वो सुराख तो उससे खुला होता है ताजा ताजा, वो अंदर उंगली डालता है, इस पे बच्चे को होती है तकलीफ और वो रोता है। और जो लोग सुन्नत के मुताबिक अमल करते हैं तो वो भाग जाता है, शैतान बोलता है ये तो जादू हुआ हुआ इधर। वो कर ही नहीं पाता, पूरी कोशिश करता है, उसको करंट लग जाता है, भाग जाता है वहां से जलील होके। तो सुन्नत में पावर है, ताकत है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौला, जी हर एक चीज की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, हर चीज की दुआ अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो ये दुआएं याद करके और मौके पर पढ़ने की है। उस वक्त मौके पे नशे में आने की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाली चीज है।
ये कमाल है, तो ये हकीकत है। तो बच्चा नहीं रोएगा। फिर इमाम ज़हाक रहमतुल्लाह देखें हंसते हुए पैदा हो रहे, इसी से उनका नाम पड़ गया ज़हाकुन, इमामुन ज़हाकुन, वो इमाम जो हंसते हुए पैदा हुआ है। कमाल आप देखें, सारी जिंदगी हंसते रहे, अल्लाह ने हंसाया, खुश रखा, तो नाम ही यही पड़ गया। असल नाम लोगों को पता ही नहीं, इमाम ज़हाक। और इतने ज़हीन थे, हैरत की बात है, ये लोगों को यकीन नहीं आता, लेकिन ये दुनिया में सब हुआ है। भले हमने जो चीज आंखों से नहीं भी देखी ना, तो हम उसका इनकार नहीं कर सकते, भाई मैंने नहीं देखी तो ये नहीं हो सकता, मैंने नहीं कभी देखा तो ये हो ही नहीं सकता है। 7 साल की उम्र के पैदा हुए ये इमाम, 7 साल की उम्र के थे पूरे बच्चे जब पैदाइश हुई, तो तभी तो हंस रहे थे, इतने पैदा हुए ही है। और ये कोई मैं आपसे अजीब बात नहीं कर रहा हूं, ये आज भी हुआ है दुनिया में। ये उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है। अगर आपको 7 साल की उम्र थी वो पैदा हुए, भाई 2.5 साल तो मतलब तकरीबन 9 साल और 1 साल, 9 महीने और 1 साल तो आम है। 10 महीने का बच्चा ही पैदा होता है, हम उसको नहीं मानते, वो अलग बात। लेकिन साल का भी नॉर्मल पैदा होते हैं बच्चे, और आप चले जाए तो ये 2.5 साल का भी बच्चा पैदा हुआ है, उससे भी ज्यादा है। हमारे इस्लाम में तो भले इनकी नॉलेज में नहीं है वो चीजें, लेकिन ये हकीकत है, ये होता है, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है। अल्लाह के उससे आप किसी चीज से बैद नहीं रखे। तो ये फरमाते हैं, मैं जब पैदा भी हुआ तो उस वक्त हमारे जो घर था ना, कमरा जिधर मैं पैदा हुआ, वहां पर ऊपर एक हांडी रखी थी, वो किसी वजह से गिरी थी, तो एक आवाज आई थी टन करके, जैसे लोहे की चीज गिरती है, तो मुझे वो आवाज भी याद है। यानी तब से मुझे हर बात याद है, क्योंकि जाहिर है ज़हीन भी पैदा हुए, बच्चे पैदा होते थे, ये अभी भी हुआ है, और ये हर जमाने में अल्लाह करके दिखाते हैं कि बच्चा पैदा हुआ और 10 पारों का हाफिज है। और सहाबा के उसमें जमाने में ये चीजें बड़ी आम थी कि उनके बच्चे जब भी पैदा होते थे तो वो 8-10 पारों के हाफिज पैदा होते थे, और ये अब भी हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे जमाने में नहीं होती है चीज। और ये बातें हम क्लास में ही कर सकते हैं, ये हम मेंबर पे करना बड़ा मुश्किल होता है, आवाम को समझाना, आवाम एकदम भड़क जाती है कि ये क्या बोल दिया, जैसे वो तारिक मसूद के साथ हो गया। तो बहरहाल अब वो होता क्या था कि माएँ कुरान इतना पढ़ती थी, बच्चा पेट में जो भी, वो कुरान आवाज से पढ़ती थी, बच्चा सुन रहा है, वो हर चीज गौर कर रहा है, वो सुन सुन के बच्चे को हिफ्ज हो जाते थे पारे। जैसे वो दुनिया में आता था तो वो उसको पता ही नहीं है मुझे मैंने कब याद किए, कैसे किए, बस वो पढ़ रहा है और सही पढ़ रहा कुरान, जैसा उसकी माँ पढ़ती थी वैसे वो। तो ये अमल जो है ये कन्वर्ट होता है डायरेक्ट। हम इन चीजों को नहीं, हम जो कि गुजर नहीं रहे इन चीजों से, इसलिए हम उनसे दूर हो गए। बहरहाल तो ये जवाहिक से आ गया था, जो हंसने वाले दांत हैं उसके आगे जो दाढ़े हैं वो तवाहिन है, उसके आखिर में जो है वो नवाजिज है, ठीक है। इसी तरह जबान के मराइल हैं, ये लिसान है ना जबान, तो देखिए नो के लिसान, ये जो है इसको समझने के लिए, तो तरफ लिसान जो जबान का ये साइड का चौड़ाई वाला हिस्सा है, फिर हाफे लिसान जो दरमियान का उसका पूरा हिस्सा है ना, यानी तरफ वाला चौड़ाई नहीं, ऊपर का सतरी हिस्सा, तो ये क्या है तरफे लिसान। फिर जो जड़ है वो अक्सर लिसान है, जो हलक के साथ जुड़ी हुई आगे, वो क्या है जिधर कौवा भी लटका हुआ है, वो अक्सर लिसान है। फिर आगे आ जाए हलक शुरू हो जाता है, तो अदना हलक, ये जो हिस्सा हलक का जबान के साथ जुड़ा हुआ है इब्तदाई, ये अदना हलक है, दरमियान वाला वस्ते हलक, और आखिर वाला जो सीने से जुड़ा हुआ है ये अक्सर हलक, यानी कि बिल्कुल ही सीने की तरफ से जुड़ा हुआ हिस्सा अक्सर हलक, समझ गए। ये है।
अब नीचे इन्होंने दोबारा और एक एक करके अलग अलग दांतों की सारी आपको नामों के साथ जो है ना वाजे करे। एक एक चीज देखें, बालाई जबड़ा, सनाए उलिया, रुबाइया, ठीक है ना, इसी तरह अनयाब जिसको एक को नाबुन कहेंगे। फिर आगे दांत है ज़ाहिका यानी कि जवाहिक। फिर दाढ़ें शुरू हो जाती हैं, अजरास उनको कहते हैं दाढ़ें, जिसमें तवाहिन है, नवाजिज हैं, ये सारी हैं दाढ़ें। अब अगला नक्शा देख लें, अगले सफ़े पे नक्शा आज़ाए सौत, यानी कि इंसान का जो मुंह है ना, अब इसके अंदर वो हुरूफ बता रहे हैं कौन सा हर्फ कहां से अदा हो रहा है। एक एक हर्फ को उन्होंने बिल्कुल चेहरे के साथ जोड़ दिया। आपको खुद भी समझ आएगा, इसको थोड़ा समझे, फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको मजीद कर लेंगे। अब फिका देख लें थोड़ा सा। फिका में हम शरी मसाइल समझ रहे हैं। वजू की तरतीब, वजू का बयान चल रहा था, जिसमें वजू के आदाब और मुस्तहबात मुकम्मल हो गए थे। सफ़ा नंबर हमारा था 26। अब वजू के चंद मकरूहात हैं। मकरूह किसको कहा जाता है? जो कराहत वाली चीज हो, गुनाह वाली, यानी कि जिससे सवाब कम हो जाए। आप एक इबादत भी कर रहे हैं लेकिन उसका वजन कम हो गया सवाब का, तो इस चीज को कहते हैं मकरूह। क्योंकि अल्लाह के यहाँ इबादत की गिनती नहीं की जाती है, बल्कि उसका वजन देखा जाता है कितने इखलास के साथ इसने मेरे लिए अमल किया। तो अब वजू कर रहा है लेकिन उसमें मकरूहात अगर कर रहा है तो वजू का सवाब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नापाक जगह पर बैठकर वजू कर रहा है, नापाक जगह मिसाल के तौर पर गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, पखाना है, पेशाब है, उस जगह बैठ के वजू कर रहा है, तो ये गलत अमल है। वजू तो हो जाएगा लेकिन मकरूह अमल है। अटैच, अगर वॉशरूम पाक है, नापाक नहीं है, कोई जाहिरी गंदगी नजर नहीं आ रही, ना पेशाब था जो सूख गया, साफ है, पानी से बहाव है, तो फिर हरज नहीं है। हाँ, फिर तो हरज नहीं। हाँ, बाएं हाथ से कुल्ली कर रहे हैं, हालांकि कुल्ली के लिए पानी जो है सीधे हाथ से ही डालना है, इस्तेमाल करना। हाथ अंदर इस्तेमाल उल्टा हाथ करेगा बायां, लेकिन ये पानी भी उंगली उल्टे हाथ से डाल रहा है। दोनों हाथों से नाक में पानी डालेंगे प्रेशर से। कुल्ली के लिए, कुल्ली के लिए भी एक हाथ काफी है। हाँ, क्योंकि ये जो अल्लाह ने आपको चुल्लू दिया है ना, ये आपके एक मुंह की कुल्ली के लिए काफी है। पूरा मुंह भर जाता है। हाँ, अगर मतलब ज्यादा वो करेंगे तो फिर वो ज्यादा पानी मिकदार भरेगी। हम सुन्नत भी है। हाँ, उज़र के तहत करे तो फिर मकरूह नहीं होगा। मिसाल के तौर पे सीधे हाथ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ या कोई चोट लगी हुई है, तब तो मजबूरन उल्टा हाथ ही इस्तेमाल करेगा, या सीधा हाथ खुदा न खास्ता है नहीं। दोनों हाथ से अगर ले रहे ना, तो असल में सुन्नत तो ये है कि एक हाथ से ही करे, सीधे हाथ से। लेकिन अगर कर रहे तो देखें आगे चीजें आ रही है, उसमें आपको पता चलेगा। फिर बाएं हाथ से नाक में पानी डालना हो गया, बाएं हाथ से कुल्ली करना, ये भी मकरूह है। दाएं हाथ से नाक साफ कर रहा है, ये सीधा हाथ है। तो लॉजिक क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हर अच्छा काम सीधे हाथ से किया है, और जो हर मकरूह काम है वो उल्टे हाथ से किया। तो सीधे हाथ पे ही कहते हैं फिर तस्बीह भी पढ़ो, उल्टे हाथ पे नहीं पढ़ो। बाज लोग दलील फिर कहते हैं, वो पढ़ते हैं उल्टे हाथ पे कि भाई ताकि सीधे हाथ पे भी पढ़ेंगे और उल्टे हाथ पे भी पढ़ेंगे तो ये हाथ भी गवाही देगा। कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन लॉजिक से यही समझ आता है कि सीधे हाथ से करना चाहिए। मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब का फतवा भी यही है कि तस्बीह पढ़नी है तो सीधे हाथ पे ही पढ़ो। हाँ, मतलब गिनने का हिसाब तो अल्लाह ने दोनों हाथों पे दिया हुआ है ना, तो ये भी दलील है, अलग अलग दलाइल है। बहरहाल चेहरे और दीगर आज़ा पर जोर से पानी मार रहा है, छपक 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 छपक, और साथ वाले सारे माशाल्लाह नहा गए, खुद भी नहा गए। तो ये अमल क्या है? ये तो हराम भी है, मकरूह सिर्फ नहीं है, क्योंकि इकराम मुस्लिम तोड़ रहा है, दूसरों के ऊपर जो है पानी उछाल रहा है।
ऐसे ऐसे छींटे मार रहा है जबरदस्त कि यहां तक आवाज आ रही है, मुसल्ले तक आवाज आ रही है हमें भी। तो ऐसे छींटे नहीं मारे, प्यार से अल्लाह ने अपने ही चेहरे दिए, चेहरे पे तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए। ऐसे बनकर एक हाथ में हाँ। हो गए, अब उंगली बना रहे तो वो इस हाथ का नहीं हुआ तो क्या ऐसे हाँ नहीं हुआ तो वो फिर तो हाँ ठीक है, फेल लिया। लेकिन पानी ऐसे भर के आराम से चेहरे पे ऐसे बहाए के छींटे ना उड़े। अगर ऐसे छींटे उड़ा रहे तो इसका अपना वजू खराब हुआ है, औरों का नहीं हुआ है। जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, इतना पानी इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, टैंकी खत्म करने का इसने ठान लिया बस। तो ये होता है बाद दफा शक की हालत में, जब इंसान शुकूक में चला जाता है, शक को शुबहात में चला जाता है, फिर उसको होता है कि एक जगह पे उसने खुद भी पानी बहा दिया, वो गीली भी हो गई, लेकिन इसको लगता है कि गीली नहीं हुई है, तो वो ठान लेता है कि मैंने इसको गीला करके छोड़ना है। आगे पीछे भी सब गीला हो चुका होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन वो जगह इसको फिर भी आखिर तक यही रहता है कि ये गीली नहीं हुई है। ऐसा शख्स है, अगर उसको आप टैंक के अंदर भी फेंक देना और 2-3 दफा निकाल लें, फिर डाल दें, फिर निकाल लें, डाल दें, वो तब भी बोलेगा कि नहीं ये गीली नहीं हुई है जगह। और ये होता क्यों है? असल बात ये शक इंसान को बीमारी क्यों लगती है? असल सवाल तो ये है ना। तो इससे इसकी वजूहात बहुत सारी है। एक खतरनाक वजह मैं बता देता हूँ। एक साहब मेरे पास आए, मैं उनका चूंकि नाम नहीं आपको बता रहा, ना ये बता रहा हूँ वो किधर होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या था। तो उन्होंने आकर कहा हजरत मेरा ये मसला है कि मुझे शक होता है बीवी के मामले में। उनका शक भी कोई मामूली नहीं था, ये तो चलो पानी का हो रहा है या सफाई का हो रहा है या और किसी चीज का, वो अलग शक है। ये इसको तो होता था कि बीवी के मामले में, कहता था भाई बीवी से इतने अच्छे ताल्लुकात है, सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि बस अभी मैं बीवी को 3 तलाक दूं, फारिग करूं, निकालूं घर से। ऐसी मेरी हालत होती है अक्सर, जब मेरे सामने हो, मैं घर पे हूं, तो बस इसको अभी 3 तलाक बस मैं दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, मैं तैयार हूं और इसको घर से निकालो। हालांकि कह रहे इतनी मोहब्बत है हम दोनों में, दोनों एक दूसरे से खुश हैं, राजी हैं, कोई मसाइल नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ये क्या चीज है। मैंने कहा बेटा ये जो है ना बहुत खतरनाक हरकत है, तो मैं आपको समझा रहा हूं, अल्लाह करे कि ये ना हो जो मैं बताने लगा हूं, और आप नाराज भी ना होइएगा। अगर आपको इलाज करना है, आप इलाज की नीयत से आए मेरे पास मुआलिज समझते हुए, तो फिर नाराज भी ना होइएगा। उन्होंने कहा नहीं आप खुलकर बात करें। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें इसकी एक खतरनाक बड़ी वजह है कि शादीशुदा आदमी का अपनी बीवी से पीछे के रास्ते से अमल करना। अब इससे आगे मैं कोई बात नहीं करता, मैंने दूसरी बातें शुरू कर दी। वो बेचारे सोचते रहे और वो चले गए, फिर कोई तासुर नहीं उन्होंने दिया। और फिर वो तकरीबन जो है ना 20-25 दिन बाद मुझे मिले ना, तो बहुत खुश थे, कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही बात बताई और मैंने, अल्लाह ने मुझे तौफीक दे दी, हमने बैठ के फैसला किया और हम बच गए उस अमल से। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो ख्याल खत्म हो गया। तो ये हमेशा जो शक की बीमारी लगेगी ना, कहीं से आपका पैसा गलत आ रहा है, ये इन बुराइयों की वजह से ना, ये सजा है, इस सजा में अल्लाह डाल देता है। तो बहरहाल आप क्या करें, इंसान बचना है, इसको जरूरी है। तो अब क्या कर रहा है, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है, किसी उसको 3 मरतबा से ज्यादा धो रहा है। 3 मरतबा धोना सुन्नत है, 1 दफा धोना फर्ज है। एक सवाल कर रहा हूँ, अब ये 5 दफा धो रहा है, 6 दफा। एक सवाल ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो 3 दफा इसमें लिखा हुआ है, तो अब 5 दफा ऐसा होता है कि आदमी भूल जाता है, तो 2 ही दफा धोया होता है। अब गुमान देख ले, गालिब गुमान क्या है, अगर 3 दफा महसूस हो रहा है हाँ तो ठीक है, छोड़ दे और नहीं धोए। अगर पक्का ख्याल गुमान यही है कि मैंने 2 ही दफा धोया, तो 1 दफा और धो ले, 3 दफा पूरा कर ले, बस ये
बिला जरूरत इतना कम पानी इस्तेमाल करना कि आज़ा को अच्छी तरह धोना मुश्किल हो। एक चीज आपकी और मानो, 5 नंबर पे आपके चेहरे और जिगर को जोर से पानी मारना, तो जोर से दूसरे लोग को सब नौका खोल के सीधे मारते हैं। हाँ, तो यही उसमें आगे यही चीज आगे सारी ये भी शामिल है उसमें। नलके की धार इतनी तेज है, तो मैंने दरअसल हाँ, नलके की धार इतनी तेज है कि उसके नीचे जैसे ही हाथ ला रहे तो इधर पड़ के पानी उछल रहा है, फैल रहा है, या पैर ला रहे हैं। ऊंचा इतना कर लेते हैं, पाँव अगर नीचे कर हाँ, नीचे भी रखे ऊंचा, हाँ ऊंचा भी रखे तो छीट जाएगी। अब ये बता रहे कि स्प्रे से धो रहे हैं, स्प्रे गन रखी हुई है और वहीं से जो है ना, तो ये भी वजू मकरू होता है इससे। इसीलिए चंद कतरों का हर उज़ आज़ा से टपकना ये जरूरी है, फिर वो उसका वजू अदा होगा, वरना नहीं होगा। अगर पानी यहीं का यहीं रह के सूख गया, यानी गीले टिश्यू से या स्प्रे से ऐसे किया, एक तुक्का भी नीचे नहीं गिरा, तो ये भी वजू नहीं होता। तो लोग तो करते हैं वेद में, खिला वगैरह में करते हैं। हाँ, जोड़ में इतना स्प्रे करना जरूरी है कि उस जगह से चंद कतरे गिरे, चंद कतरे गिरना जरूरी है। अगर नहीं गिरेंगे तो वजू नहीं होगा। वजू के दौरान बिला जरूरत दुनियावी बातें कर रहे हैं, कारोबारी बातें, बिला उजर दूसरे से वजू के आज़ा धुलवाना या मसा करवाना। अब अपने हाथों में जान है, जिस्म में जान है, लेकिन फिर भी वजू बीवी से करवा के आ रहे हैं या किसी साथी से करवा रहे हैं, भाई तुम मेरा वजू करा, तो ये भी सही नहीं है। इतनी भी ज्यादा बुजुर्गी ठीक नहीं है, ये बुरा अमल है, और ये वजू क्या हो जाएगा, मकरू हो जाएगा। जैसे ये कि कहीं आप गए हैं किसी तबीयत कहीं भी आप किसी घर में या आप वीडियो करते हैं, लोटे से एक गिलास से पानी डाल दो, वो पानी डाल के तो वो तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अक्सर सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के लिए लोटा भर के या ऐसे बर्तन भर के रखा करते थे, वो तो अच्छी बात है। अदब भी है कि आप अपने वालिदैन और एक दूसरे की मोहब्बत के लिए भर के दें, करते या करके मानते थे। हाँ, लेकिन पानी डाल दिया बाकायदा मतलब आप आज़ा धुलवा रहे हैं खुद ही, तो वो चीज कह रही है। यही तो पानी डाल रहे हैं तो वो सही है, आज़ाद मदद कर रहे हैं, बनना है वो मतलब वो अपने आज़ा खुद धो रहा है। हाँ, किसी की बीमारी हो गई और उजर हो गया, उसके हाथ पैर ही नहीं हिल रहे, एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, फिर तो करा दे, फिर तो एक मजबूरी हो गई ना, वो हिल नहीं सकता। जहाँ पानी कम होता है ना लोटा से, तो वहाँ एक आदमी वजू कराता। हाँ, हम लोग जमात में जाते हैं ना, पानी कम है तो बोलता है एक लोटा से 2 आदमी को वजू कराता। बहुत अच्छा, ज्यादा पानी नहीं मिलता है ना। हाँ, मैंने भी एक लोटे से गसुल भी करे, हो जाता है। जब आपके पास कम होता है तो फिर आप सब कर लेते हैं, इसी को कनात भी कहा जाता है। कहीं पानी नहीं है, मिट्टी का इतना बड़ा बना के कहीं पानी नहीं तो उससे वजू बना उससे तयम्मुम होगा, फिर मट्टी से ना, तयम्मुम का तरीका तो हमने बताया भी था। पानी नहीं मिला। हाँ, जब पानी नहीं है, दूर दूर तक पानी मौजूद ही नहीं है, फिर तयम्मुम कर ले। हाँ, मट्टी साफ सुथरी हो। ज्यादा सर्दी लगने की बुनियाद पर नहीं तयम्मुम किया जाएगा। अगर मुकामी एक दफा वजू करे और सिर्फ जूतों के ऊपर एक दिन एक रात उसको मसा करने की इजाजत है। अगर मुसाफिर है तो 3 दिन 3 रातें मखसूस उसका फिर वो है, उसने चमड़े के वो पहने हुए हो, ऊपर नीचे चमड़ा हो दोनों तरफ, तो उसमें 3 दिन 3 रातें अगर मुसाफिर है तो मसा कर सकता है, यानी कि पैर से जुराबे उतारने की उसको जरूरत नहीं होती। ठंड की वजह से ही ये शरन एक इलाज दिया गया उसका, लेकिन बाकी वजू उसको करना पड़ता है, चाहे ठंड भी हो, गर्म पानी करके वजू करे, कोई ना कोई सूरत ऐसी बनाए। पैर का मशा करेगा, बाकी वजू हाँ, बाकी तो वजू करना होता है। या ठंडा हो। आपने पत्थर के लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना, पत्थर के ऊपर मट्टी इतनी उसका है, पत्थर का तो नहीं है ना। धूल मट्टी जहां भी पड़ती हो वहां से तयम्मुम कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी इलाके में बर्फबारी से थोड़ा हो, पानी दस्तियाब नहीं हो, इस तरह करेगा। फिर तो बर्फ जो है ना, ये जब उठाता है ना इंसान हाथ में, तो इंसान के अंदर गर्मी है,
वो बर्फ को पिघलाती है हाथों के अंदर ही, तो उसको पिघला पिघला के धोता रहे अपने आज़ा को। चाहे कितनी भी ठंड हो ना, इंसान में भी गर्मी है ना, तकरीबन 99 सेंटीग्रेड तो इसके अंदर हरारत